दोस्तों तो कैसे हो सारे। आज से हम लोग करने वाले हैं सेक्शन ए एमसीक्यू और कौन सा स्टैंडर्ड का जो 2025-26 का सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर है उसी को हम लोगों ने करना है। तो पहला प्रश्न बिना देरी के साथ ये रहा। हर के साथ एक फोटो है, आप सभी को उसके इमोशंस को समझना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये दिया हुआ पहला ही कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर दिए हैं उनकी हाईएस्ट पावर्स को उठा लेना, वो उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 सभी में है, 2 बस, हाँ 2 ठीक है, लिख लिया मैंने। एलसीएम कैसे निकलेगा, मैक्सिमम पावर उन चीज़ों की उठानी है। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हो गया, मैक्सिमम ये इतनी बार ही है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद 3 है, 3 है, 3 ये एक्स की बार है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, ठीक है। तो या तो 3 2 ही है, या 1 है, या 3 से ऊपर है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 से तो ऊपर ही होगी, तो 3 की पावर एक्स हो गया इनटू, अब है 5 हो गया, और क्या चीज़ है 7 है, 7 भी हो गया। क्योंकि 1 से तो टाई हो जा रहा है, अगर ये x की वैल्यू 1 रही तो भी हमें 3 तो उठाना ही पड़ेगा। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एटलीस्ट x होगा, क्योंकि x की देखो ना, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर x है। अगर ये इससे कम हुआ तो हम x वाला उठा ही नहीं पाएंगे, तो हम निकालेंगे क्या, पूछा तो हमसे x ही है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया, 3780 दिया हुआ, 3780 दिया हुआ। और हर पावर को उठाते जाना, काटते जाना, काटते जाना, एक ना एक दिन वो आंसर कुछ ना कुछ निकलेगा। तो 3 की पावर x को इधर ही छोड़ देते हैं, 3780 को। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 नीचे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 नीचे, और ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4, ये भी नीचे, ठीक है। तो या तो 35 पे उड़ा दो सीधे ही, या आपको जिस पे उड़ाना, पहले 4 पे उड़ा देते हैं। 4 पे अगर उड़ाओगे तो 4 पे उड़ेगा तो ये क्या है, 4 9 जा 36 होता है। 36 के बाद ये 18 आएगा, 4 4 जा 16 होगा, 4 5 जा 20 होगा, ठीक है। अब क्या है, अब 5 पे उड़ाना, 5 पे उड़ा दो, या 35 पे उड़ाना, 35 पे उड़ा दो। 35 2 पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 35 2 पे 70, तो 70 ये 24 बचेगा, 2 4 5 बच जाएगा। 35 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, ये सीधा ही 2 4 5 तक निकल जाए। 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 ये 21 और 3 24 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 7 क्योंकि 30 इंटू 7 210 होता था, उस अकॉर्डिंग मैंने 245 तक का आइडिया लगा लिया, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ही इसको काट दिया, 35 इंटू 7, ये 5 इंटू 7 35 होता है ना, तो 35 के टेबल पे डायरेक्ट इंटू 7 किया तो मेरा ये निकल गया, ठीक है। क्योंकि पहले 35 2 पे 70, तो 3x की पावर 27, और 3x की पावर 27 कितने पे होता है, 3 की पावर 3 होता है ना, 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3, ठीक है। x की वैल्यू 3, तो 3 है ऑप्शन में, यस है, तो ये इसका आंसर है। ये देखो पहली क्वेश्चन ऐसा था, फीलिंग ऐसी हो गई। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। कहाँ से पूछा है, फ्रॉम वाई एक्सिस। जब भी वाई एक्सिस से पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक्स वाला आंसर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्स वाला आंसर। एक्स वाला आंसर क्या है, 2। आप चेक भी कर सकते हो, ये मैंने ग्राफ बनाया। पॉइंट क्या लगाना है, 2,3, एक्स पे 1, ये हो गया 1 2 3, तो ये यहाँ पे होगा 2,3। तो 2,3 का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वाली लाइन कौन सी है, ये वाली वाई एक्सिस की लाइन है। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके मतलब ये वाला डिस्टेंस है, और ये कितना है 2 यूनिट, कितना है यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, यस ये देखो कि लाइनें ना हो पैरेलल, इफ द लाइन ऑफ द गिवन बाय द इक्वेशन आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल का मतलब देन के हैज, पैरेलल ना हो तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। पैरेलल ना होने का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग हुआ। और इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होता है, वैसे तो मैं साइन देख के ही कर सकता हूँ, जिसमें ऐसा साइन होगा वही आंसर हो जाएगा, वैसा तो इजी ही है ना ऑप्शन। चलो बाकी
इतनी जल्दी भी मार्क नहीं करना चाहिए, पहले चीज़ों को निकाल लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो और कोई पेन लेते हैं। A1 के साथ वाला x के साथ जो होता है वो A1 होता है, 3 हो गया। यहाँ पे A2 ये 2 हो गया, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू मतलब लेना है। y के साथ वाला 2k, B2 इसके साथ वाला 5 हो गया। तो 5 इंटू 3 कितना होगा 15, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हर ऑप्शन को एक बार एनालाइज करेंगे कि क्या बनती है, ठीक है। तो k हैज़ टू बी, ठीक है। तो k की वैल्यू 15/4 हो सकती है, नहीं हो सकती। 15/4 इस केस में वो कह रहा है नॉट इक्वल टू हो, ये तो कह रहा है इक्वल टू हो, तो ये नहीं हो सकती। ये हो सकती है एनी रैशनल नंबर, ये नहीं हो सकता। कह रहा है एनी रैशनल नंबर हैविंग 4 एज डिनोमिनेटर, कह रहा है एनी रैशनल नंबर हैविंग 4 एज डिनोमिनेटर। जबकि हमने पढ़ा है कोई भी वैल्यू हो सकती है पर 15/4 नहीं हो सकता, पर ये तो कह रहा है भी 4 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। हमने कहा कि ऐसी कोई वैल्यू 15/4 लेना ही नहीं है, तो वो कह रहा है 15/4 कोई भी नंबर ऊपर हो पर नीचे 4 हो डिनोमिनेटर, तो उसमें तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, बी ऑप्शन 15/4, ठीक है। हर पे हमने लगा रहे हैं ना रेड के साथ, रेड है किसी भी बॉक्स के साथ, ये हमारा आंसर। अच्छा जी, ये सब गोलमाल है। ये कौन सी मूवी का है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम लोग। लो जी, ये एक आप रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, ये इसके अंदर क्या है, एक ये ऐसा टच करता हुआ नहीं बनेगा, छोड़ो, फिर हम ऐसे ही बना देते हैं। इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब ये सर्कल अंदर की तरफ है। एक आपको रिजल्ट याद रखना, ये NCERT का क्वेश्चन है। देखो अब वो क्वेश्चन है जो उनको MCQ फॉर्मेट में देने लगे, मतलब ये समझ लो कितना एडवांस चला गया पेपर, ABCD, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, जब भी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल हो, तो जैसे BC की लेंथ कितनी दी हुई है 7 दी है, B से लेके C तक की लेंथ कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, C से लेके D तक की कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, C से लेके D तक की 4 सेंटीमीटर एंड A से लेके D तक की 3 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ AB हमें निकालनी है। तो आपको ये याद रखना, ये अगर मैं x मान लूँ तो जो ऑपोजिट की जो लेंथ होती है, मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, आपको ये याद रखना है इन दोनों को अगर जोड़ दो, रिजल्ट है डायरेक्ट, याद रखना है वो किसके बराबर होगा, इसका प्लस इसका, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये आप समझे। स्टार वाले एक तरफ जोड़ दो, 3 + 7, ठीक है। तो ये कितना 4 + x इक्वल टू 10, ये इधर आके माइनस होगा, 6 हो गया आंसर। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना है। मतलब अगर ऐसे बोलो तो ये AB प्लस, पर मुझे क्यों फीलिंग, मेरे को ये लाइन लिखने की क्या ज़रूरत है ना, मुझे तो आंसर चाहिए ना। चलो पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, AB में अगर CD जोड़ दोगे तो CB प्लस AD के बराबर रहेगा, क्लियर। तो ये आपका आंसर 6 आ गया। ये तो डायरेक्ट है पुष्पा, ये मतलब याद रखना आपको। इसका आंसर क्या होता है, जो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का जो भी आंसर होगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, जो दिया हुआ यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आंसर होगा। लो जी, ये इसका आंसर होगा, फिक्स है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। क्यों और कैसे आपको दिखाते हैं। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है, A प्लस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, यही होता है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या है 1 है। अब सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी, कितनी है, ये है ना 1/x, तो ये वैल्यू है मेरे पास, सॉरी x,
सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है, तो वो तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि वो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये 1/x, तो आपके पास ये एक चीज़ बन गया। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट लो, ये क्वेश्चन ऐसा है, दुखाऊं मैं दिल, दुखाऊं मैं सिर जाते जाते तेरा, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। ये देखो, ये वही उस टाइप का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, मैं सारे पूरे पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़े से अंदाजा मिल जाएगा भी। हाँ, पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये हिट एंड ट्रायल पे है, इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लगाओगे निकल जाओगे आगे। ठीक है, इसमें आपको पूरा एंड तक सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे ध्यान से इसमें, तो ये प्लस का है साइन, तो यहाँ पे आके माइनस का होगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला तो रहेगा ही। इससे मुझे पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक तो है। ठीक है, तो पहले वाला क्वाड्रेटिक है, तो पर मुझे क्या पूछा, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला तो क्वाड्रेटिक है, दूसरे को चेक करते हैं। तो पहला ए ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिया, बी ऑप्शन को एक बार देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x। ठीक है, ये माइनस के साइन के साथ, अब ये अगर मैं इसको ओपन करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6x। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि इसका अगर मैं सारा कुछ भूल जाऊँ, सारा भूल जाओ, यहाँ पे 9x स्क्वायर की बात करो और x स्क्वायर की बात करो, तो ये अगर इधर आएगा तो 8x स्क्वायर बचेगा ना, आगे क्या बचेगा उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना क्या हो रहा है। ठीक है, मेरा आंसर इतने में निकल रहा है। तो यहाँ पे भी टर्म स्क्वायर वाला आ रहा है, अगर स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है तो ये भी मतलब क्वाड्रेटिक है। आ जाओ नीचे, आ जाओ सी पे ये बड़ी पावर एक्स क्यूब वाला, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब है ये भी। ठीक है, तो हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3x1, एक बार पहले पे स्क्वायर पड़ जाएगा, एक बार दूसरे पे स्क्वायर पड़ जाएगा 1 पे। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये एक्स क्यूब वाली टर्म तो कट जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। ठीक है, ये एक्स क्यूब तो कट रहा है, और ये क्या बन रहा है मेरे पास 3x स्क्वायर बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ इनको और इसको मैं भूल जाऊँ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। तो मतलब ये भी चीज़ क्वाड्रेटिक है, तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। आप घर पे इसको चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, दिख तो रहा है पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसका, अब देखो मैं एक चीज़ बताऊं, डी ऑप्शन के लिए, तो डी ऑप्शन के लिए आपके पास क्या है, x प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया हुआ है, ये क्लियर है बेटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर वाला एक्स स्क्वायर और इधर वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो भी टर्म है एक कांस्टेंट टर्म आपको मतलब x वाली टर्म मिलेगी। मतलब ये ऑप्शन उसी हिसाब से अगर पूरा सॉल्व करोगे, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूँ जब मुझे मिलना ही 1 मार्क्स है, और इतने में अगर मुझे पता लग रहा है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आपके पास आंसर। 7th देख लो, ये इमोजी से पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन सच में थोड़ा सा अजीब सा है, अगर जिसको थोड़ी सी नहीं समझ है कॉन्सेप्ट्स की, उससे नहीं होगा। पहली बात, आपको ये पिक्चर को विजुलाइज करना है। ये अगर पिक्चर को विजुलाइज करें, अगर एक की बात करें, एक सर्कल को उठाते हैं, ये मैंने एक सर्कल को सिर्फ उठाया। ठीक है, अगर उस सर्कल की बात की जाए, उसमें एक ए बी लाइन है। अगर आप इसको, मैं 1 मिनट अगर आपको ये जूम करके दिखाऊं, जूम पूरा मैं फुल करता हूँ एक बार इसको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है आपको, वो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, ये इस तरह से ये एरिया ऊपर और नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको करना कैसे है,
हमें ये चीज़ निकालनी है, ये लेंथ, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ओलंपिक रिंग्स आर मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसमें शेडेड एरिया कितने हैं, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ऐसे कितने हैं, ये 4, ठीक है, ये 4 है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी है, फॉर्म्ड बाय ज्वाइन कॉर्ड, वे द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय, अगर एक डायग्राम की बात करूं कि ये ऐसे बन रही है, ये इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर दूसरा मतलब थोड़ा सा आपको पता लग जाए, ठीक है, ये जो कॉर्ड बन रही है इनके साथ, ये वाली कॉर्ड, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर की, ये कॉर्ड भी क्या है 1 सेंटीमीटर की है, और ये रेडियस है इसके साथ, ये भी क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये, तो ये क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ए ओ बी इस तरह से बन रहा है, और ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, कितना होता है बेटा 60 डिग्री। हमें क्या एरिया निकालना है वो हम शेड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, पहले हमारा ये एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया बाद में उतना ही ये वाला होगा, ऊपर वाला भी उतना ही होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, मतलब पहले जो हमारे पास चीज़ निकलेगी, बड़े ध्यान से समझना, ये इस तरह से है, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, तो अगर मुझे ये वाला शेडेड एरिया निकालना है, ये अगर मैं मान लूँ ये चीज़, ठीक है, अभी मैं यही चीज़ निकाल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है, ठीक है, तो ये मतलब अगर इस फिगर में बताऊँ तो हम ये चीज़ निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये एरिया शेड, अभी ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1, ये कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है, अगर एरिया 1 क्या है, ऐसे है, ये चीज़ कैसे निकलता है, अगर पूरे सेक्टर में से हम क्या माइनस कर दें बेटा, ट्रायंगल माइनस कर दें, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क्स में। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये थीटा दिया हुआ है तुम्हें, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, रेडियस 1 दिया हुआ है, तो क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर का स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आप सभी को पता √3/4 साइड का स्क्वेयर, तो साइड आपके पास क्या है 1 का स्क्वेयर है, ठीक है। अब ये थीटा कितना है आपके पास, 60/360 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू क्या है 1 है, आर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर करना है आपको, माइनस √3/4 1 का स्क्वेयर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कटिंग करके 1/6, कितना हो जाएगा 1/6, तो 1/6 पाई माइनस √3/4, ये हो गया। ऐसा किस में दिख रहा है, मतलब π/6 माइनस √3/4, π/6 माइनस √3/4, π/6 माइनस √3/4, π/6, तो एटलीस्ट ये भी क्या पता हो जाए, है ना, कई बार क्या होता है कॉमन निकल के कोई ऑप्शन बन जाता है। तो अभी तो मेरा ये क्या चीज़ निकला, ये 1 पार्ट निकला। अब एक में बात करें, ये हमने ये निकाला ना, तो एक में एक ऊपर वाला भी है ना, तो एक जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे ये कितने निकलते हैं बेटा, 2 निकलते हैं, तो ऐसे ये कितने हैं, 2 इधर हो गए, फिर 2 इधर हो गए, शेडेड एरिया 2 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो हम मल्टीप्लाई पे बेटा किसके साथ कर देंगे, 8 के साथ। तो ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे और उसी आंसर को मार्क करेंगे। तो 8 × π/6, तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है 8 × π/6, ठीक है, माइनस √3/4, ये रहा हमारे पास आंसर 8 π/6, ठीक है, माइनस √3/4 आपका बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये 2 × sin 5x √3 दिया हुआ है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा 2, तो sin 5x इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो और ये साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पे होता है आप सभी को पता है,
देखो साइन 30 हाफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब साइन 45 1/√2 होता है, पर उसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है इसमें ये साइन 60 हो गया। साइन 60 पे √3/2 होता है। एक मिनट, एक चीज़ हमें इधर लिखनी है। क्या चीज़ लिखनी है? साइन ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री, साइन 5x इक्वल टू साइन 60। तो ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पे भी 5x है और यहाँ पे साइन के साथ क्या 60, तो 5x इक्वल टू बेटा 60। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये कटिंग हो गया 5/12 पे। x कितना आ गया 12 डिग्री, x बेटा कितना आ गया 12 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 12 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट होश उड़ गए, ये देखो ऐसा क्वेश्चन है। चलो, द सम ऑफ टू नंबर इज 1 to 15 एंड देयर HCF इज 81। एक बात याद रखना बेटा, जैसे कोई भी नंबर है वो क्या होता है HCF अगर आपके पास x है, ठीक है, HCF x है, और जो नंबर होगा पहला वो क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा a इंटू एक्स होगा। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा फिर उसमें b इंटू एक्स हो जाएगा। अगर LCM की बात करो उसमें ABX हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है कि होश उड़ा दे ऐसा क्वेश्चन है। बंदे ने सोचा नहीं होगा भी इस लेवल का कॉन्सेप्ट एक नंबर में पूछा है। और A और B क्या है, प्राइम नंबर है। A और B क्या है, प्राइम नंबर। तो कोई भी चीज़ ऐसे बनती है, ठीक है। LCM बनता है प्राइम नंबर और HCF को मल्टीप्लाई करके A पहले का प्राइम नंबर है, B दूसरे का प्राइम नंबर, तो उसी को लेके बनाना है। HCF 81 है, ठीक है। और ये क्या है 1 to 15, ठीक है। अगर HCF 81 और दो नंबर का सम, अब इनका सम करके देखो, पहले दूसरे का नंबर का सम, AX में BX, अगर ये इसी से कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा, x a + b अंदर रहेगा। तो वैसे ही ये क्या है, सम ऑफ टू नंबर। अब ध्यान से देखना, दो नंबर को अगर आप सम करोगे, ये पहला और दूसरा नंबर है, ठीक है, पहला और दूसरा नंबर, ठीक है। 1 to 15 है हमारे पास। 81 एज देयर HCF, मतलब ये x क्या है अभी मेरे पास HCF है, तो मैंने 81 अगर बाहर निकाला, अंदर कितना बच जा रहा है ये देखना। 81 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 1 to 15 है, इसके फैक्टर बना दो, ठीक है। तो अगर मैं 3 के टेबल पे देखो, 3 4 पे 12, 3 5 पे 15, फिर 3 के टेबल पे, ठीक है, 13 39 और 3 5 15, फिर 3 4 पे 12, 3 5 15, और फिर 5 9 पे 45, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 3 आ गया, ठीक है। तो मुझे कितना चाहिए, 81 चाहिए। 3 की 27, 3 पे 81 होता है, मतलब 3 की पावर 5 81 होता है। 1 2 3 नहीं 27 थी 81, मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 81 हो गया। तो ये कितना बच गया अंदर, 15 बच गया, ठीक है। अब ये अब वो कह रहा है देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, तो 81 इंटू 15 रह गया। 81 तो आपका HCF था, जैसे इस केस में HCF है, रह गया 15। आपको 15 के 2 हिस्से तोड़ने हैं, 15 प्लस में 15 के 2 हिस्से तोड़ने हैं, तभी तो वो सम बनेगा, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर का है ना उसने। दोनों नंबर में 81 कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि HCF 81 है। HCF कितना बेटा 81 है। तो जो HCF होता है वो हमेशा दो नंबरों को अगर जोड़ो, जैसे मैंने AX में BX नंबर जोड़ा, तो उसमें हमेशा जो कॉमन होके निकलेगा वो हमेशा क्या होता है, HCF होता है। और यहाँ पे A और B क्या, दो प्राइम नंबर होते हैं। वैसे 81 निकला। अब 15 के 2 हिस्से करने जो कि प्राइम नंबर होते हैं। देखो अब 15 बनता कैसे कैसे है, उसके पॉसिबल पेयर्स निकालते हैं, और दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, या आप बोल सकते हो को प्राइम होना चाहिए। 15 कैसे बनता है, 15 कैसे बनता है बेटा, 15 जोड़ के बनाना है। 1 और 14 से क्या बनेगा, प्राइम नंबर बनेगा, ठीक है। दूसरा 2 और 13 से प्राइम नंबर बनेगा। फिर उसके बाद 3 और 12 से बनेगा। फिर उसके बाद 4 और 11 से बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, 5 और 10, ठीक है। मतलब ये दोनों नंबर में कॉमन ही, और कुछ निकलना चाहिए। 5 और 10, फिर उसके बाद 6 और 9, फिर 7 और 8,
तो पॉसिबल पेयर्स क्या हो गए, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता नहीं, इसमें से निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा ये भी कट जाएगा, 6 और 9 में से कॉमन निकल जाएगा ये भी कट, 6 क्योंकि 6 और 9 एक ही टेबल पे आ जाते हैं, अभी 3 और कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 5 और 10 में फिर 5 कॉमन आ जाएगा। कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब वो को प्राइम हो, कहने का मतलब 7 8 8 7 वो एक ही बात हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हो गए 1 2 3 4, तो ऐसे कितने नंबर हो गए बेटा 4 नंबर ये होंगे यहाँ और यहाँ पे जैसे पेयर, पॉसिबल सच पेयर्स पूछा था पॉसिबल, तो इसका आंसर क्या गया सी। और सच में ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसी शक्ल इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सच में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 10 हमने एमसीक्यू कर दिए, ये तो इजी है। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है, चलो जी कोन अगर हम बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए, 3D फिगर है हमारे पास, तो ये तो हमने बना दिया एक कोन, ठीक है। तो ये कोन बन गया हमारे पास ये चीज़, ठीक है। जब हमने कोन बनाया जिसका बेस कितना है 51 है, और हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा, और वॉल्यूम दिया है, और तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो बेस है ये क्या है सर्कुलर शेप में, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51, और ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई बेटा इसकी हाइट। हमें क्या फाइंड करनी है हाइट, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम 51 दिया हुआ, ठीक है जी, वॉल्यूम 51 दिया हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर की मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है, पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास क्या है 51 है, इंटू हाइट 1/3 पाई आर, एक मिनट, एरिया ऑफ बेस ये दिया, वॉल्यूम 85 दिया, वॉल्यूम हमें गलत लिख दिया मैंने वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो हमें दिया, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 85, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 85, ठीक है। तो ये क्या होगा 85 इंटू 3 नीचे 51, और मुझे पता है ये कोई एक कॉमन टेबल पे जाते हैं 17 3 ज़ा 50, 17 3 51, 17 5 85, 3 की 3 के साथ कटिंग, और हाइट की वैल्यू आ गई 5, क्या ऑप्शन में है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 का आंसर क्या होगा हमारे पास, आपके पास 5 हो गया, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या होगा, ये सेटिंग हिल गई हमारी, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 5, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर भी हमारे पास आ गया। तो 100 पे ये था, हाँ ये सेटिंग पे था हमारा, हाइट की वैल्यू 5, ठीक है। देख लो क्या हो गया है हाल। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन क्या होगा, आर इक्वल का मतलब डी इक्वल टू 0, जीरोज इक्वल क्या कब होती हैं, जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac = 0, ठीक है। b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आके 4ac हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, b की वैल्यू अगर माइनस में भी है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 4 की तो कोई बात ही नहीं है, कह रहा है किसके साइन सेम होंगे ए और सी। अब ये पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव कैसे आ सकता है, जब ए भी पॉजिटिव होगा तो प्लस इंटू प्लस, तो तभी होता है ना प्लस, या दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ए और सी का जो साइन है वो हमेशा क्या रहेगा सेम, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव। तो सी और ए का साइन मस्ट हैव सेम साइन, C and A must have same sign, क्लियर। तो 12 का आंसर क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो गया। 13 सर्किट, देखो ध्यान से देख रहा है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा है। क्यों हमने लंबा चौड़ा करना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये क्या है सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर में इसको क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसको क्या बोलते हैं बेटा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, क्या होगा बेटा इसका रेडियस हो गया। अगर आपके पास ये चीज़ ऐसे है, मान लो ये चीज़ ये थी है ना, ये क्या बोलते थे हम इसको बेस बोलते थे, इसको हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैसे ही इसमें भी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास, हाफ इंटू, जैसे बेस है तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या है हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू एल इंटू आर। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर इज 21 दिया हुआ। हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है 22। रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ओ एक मिनट, तो मुझे ये चीज़ नहीं दिया हुआ, क्या बोल रहा है फिर से, हिडन मीनिंग था। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल नहीं दिया हुआ, ऑफ रेडियस 21। एरिया अगर दिया भी होता तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, एरिया तो उसने पूछा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस 21 है, रेडियस 21 है, और लेंथ ऑफ आर्क 22 है, लेंथ ऑफ आर्क 22 है, लेंथ ऑफ आर्क 22 है, रेडियस 21 है, रेडियस 21 है, ठीक है। और फिर ये क्या होगा 2 11 पे, ठीक है। तो 21 इंटू 21 231, ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है बेटा। कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में 231 दिया हुआ है, और यही आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, दिमाग चलने लग जाएगा, दिमाग की बत्ती खोल देगा, ऐसा क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती, ये है दिमाग की बत्ती खोल दे, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे टंगस्टन की रॉड डाल देते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ये भी देखने में इजी लग रहा है, पर है भी इजी, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको बिना फिगर के भी हम लोग कर सकते हैं, पहले मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूँ, ठीक है, बाद में वो आपकी विश है आपको पढ़ना कैसे है। 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जिसमें ए बी की लेंथ कितनी है 6 है, ए बी की लेंथ कितनी है 6 है, डी ई की कितनी है 9, डी ई की कितनी है 9, ई एफ की कितनी है 6, ई एफ की 6 है, एफ डी की कितनी है 12, एफ डी की कितनी है 12, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए तीनों साइड चाहिए, और ये सिमिलर है, सिमिलर है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रपोर्शन में है। अगर चीज़ प्रपोर्शन में है 6/9, पहले की साइड इसके साथ, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, 6/9 इज इक्वल टू ये वाली चीज़ इसके, ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे हो जाएगी, इसके फ्रैक्शन में आ जाएगी x/6, और ये वाली चीज़ ये y इसके साथ फ्रैक्शन में आ जाएगी y/12, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2/3 इज इक्वल टू x/6 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ 2/3 इज इक्वल टू y/12, ये हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, 2 इंटू 2 क्या हो गई 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2/3 इंटू 12 इज इक्वल टू y, तो ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 4 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री को 6 और 4 10 और 8 18, ठीक है। इसका आंसर बेटा कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18। पर जो बच्चे इससे थोड़ा सा अच्छा दिमाग है, ये तो हो गया एक मतलब एक, ठीक है, ये सभी को ये चलो आता है ठीक ठाक सा जो बच्चा है ना। तो अगर इसमें वो कर नहीं रहा ना ऐड, चलो फिर मैं इसी पे एक साइड पे आपको बताता हूँ इसका एक और तरीका, ठीक है। अगर किसी का तेज़ दिमाग है तो वो किस तरह से इसको सॉल्व करेगा, मैं इतनी स्पेस में ही कर दूंगा इसको, ठीक है। कैसे आप देखना, अब ए बी की वैल्यू, अब देखो जिसके पास सिर्फ यही बना है, ठीक है ना, तो 6 और 9 से क्या रिलेशन बन रहा है, पहली इधर वाली साइड अगर 6 है, इधर वाली 9 है ना, तो इसका रिलेशन कितना है 1.5 टाइम्स है। 6 और 9 कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है। तो ये एक साइड है, एक इधर साइड है, इधर 12 है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो इधर वाला रिवर्स में क्या बनेगा डिवाइड में, 12 डिवाइडेड बाय 1.5 होगा। 12 को अगर डिवाइड करें 1.5 के साथ, पता नहीं बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, 12 डिवाइडेड बाय 1.5 ये 8 होगा।
अगर नीचे वाले की बात किया जाए, क्योंकि ये 1.5 में इधर में रिलेशन मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इधर में रिवर्स में चलेगा तो डिवाइड में चलेगा। तो ये 6 है, तो 6 को 1.5 से डिवाइड करोगे, इधर जब इस साइड चलना है रिलेशन, यहाँ तो मल्टीप्लाई में चल रहा था 1.5 में, इधर चलेगा तो डिवाइड में 1.5, तो इधर भी डिवाइड में, तो 6 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, तभी मैंने ये बताया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से पहले मैंने एक रिलेशन बिल्डअप किया था, अभी 6 से 9 बन रहा है तो ये 1.5 टाइम है, ठीक है ना। तो 1.5 ये आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पीछे की तरफ चलो तो ये डिवाइड होगा उसी रिलेशन के साथ। तो कहने का मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 18 आएगा, ठीक है। वो आपकी विश है कि आप किस तरह से उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। ये अब ये पूछोगे तो अगर पूरा साफ साफ लिखना है तो बाय CPST लिखना है हमें, है ना, ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स वर्ड है MATHEMATICS। पहले टोटल वर्ड काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल वर्ड क्या है 11। कह रहा है उसमें से इफ़ द प्रोबेबल लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर इज़ टू बी ए वॉवल। वॉवल हमें पता है ए होता है EIOU, इसमें देखो ए कहाँ है, ए एक, ठीक है। इसके साथ कर लेते हैं, है ना, इसके साथ ए, ये नहीं, ये तो कलर अच्छा नहीं है इसमें, ए ये वाला AEI, एक ये रहा ए, और तो वॉवल है नहीं, बस यही वॉवल थे हमारे पास। तो टोटल वॉवल कितने निकले हमारे पास, 1 2 3 4 वॉवल निकले, इक्वल टू उसकी वो उसने प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 2/2x + 1। तो ये इससे जब हो जाएगा 11 × 2 22 हो जाएगा, 4 × 2x + 1, ठीक है। 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया, प्लस 4 हो गया, ये 22 होगा। 22 में से 4 माइनस करोगे तो 18 बच जाएगा, 18 8x हो जाएगा, 18/8 = x, तो 2 4 8 हो जाएगा 9, तो ये क्या गया 9/4। 9/4 कहाँ पे ऑप्शन है, वही इसका आंसर हो जाएगा, जैसे 15 का आंसर B 9/4, क्लियर है। तो ये 9/4 हो गया। अब करेंगे 16, ये देखो शक्ल ऐसी बन जाए, ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी आपको या तो दिमाग लगाना पड़ेगा या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हर बच्चा क्या करेगा, इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करेगा, बेटा ये तो फिर एटलीस्ट 3 मार्क्स का हो गया ना क्वेश्चन, पूछा है ऐसे तो उसी तरह से आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ग्राफ निकल जाएगा, ग्राफ पे अगर प्लॉट करना ग्राफ पे कर लो, क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो हम भी वैसे ही चलते हैं, है ना। मान लो मेरे पास ग्राफ नहीं है, पर चलो मैं अभी एक लाइन्स लगा देता हूँ 2, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लाइन लगाएं, लाइन एक ऐसे लगा देते हैं, ठीक, ठीक है, और इधर से ये लगा दी मैंने लाइन, ठीक है, और इस लाइन को मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। तो हमने ये 2 पॉइंट्स बना दिए। अब ए का पॉइंट है 9,0, ए का पॉइंट है 9,0, एक्स पे 9 वाई पे 0, ठीक है, ये हो गया मान लो। बी पे पॉइंट क्या है, बी पे पॉइंट क्या है, एक्स पे 9, एक्स पे 9 ही है, वाई पे -6 है, -6 है, तो ये हो गया 9, एक्स पे 9 वाई पे -6, ये भी हो गया। अब सी पे क्या है, -9, सी पे -9 इधर हो गया, -9 और y पे +6, y पे +6, तो यहाँ पे कहीं पे होगा वो पॉइंट -9,6। अगला पॉइंट -9,0, -9 यही है x का -9, और ये कॉमा y का पॉइंट 0, ठीक है। तो आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सी फिगर बन रही है। अगर मैं इनके सारे पॉइंटों को जोड़ूं तो ये पॉइंट जोड़ दिया,
फिर मैंने ये पॉइंट जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने ये हो गया हमारा ख़त्म। फिर मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो आपको देख के ये चीज़ पता लग रही होगी, ये इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। ऑपोजिट साइड देखने में पता लग रहा है कि इक्वल है। ऑपोजिट साइड जब इक्वल हो जाती है या तो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, या तो पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 डिग्री होता है, एंगल तो 90 डिग्री दिख नहीं रहा, तो ये पैरेललोग्राम का केस है। कौन सा केस है बेटा? पैरेललोग्राम का केस है। तो एक अच्छा सा एरिया हम इसी के बीच में शेड कर देते हैं, ये है ना। तो ये एरिया क्या बना, ये आपका शेडेड एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका शेडेड एरिया। थोड़ी सी सफाई कर देते हैं ये इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शेडेड एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने निकाल दी। तो इसको हम लोगों ने समझा कि ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो ये हमने 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। आ गया 17 नंबर। ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और आपके सामने वीरू सहस्त्र बुद्धे जी आए हैं। इफ द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, पहले ये है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन ऑफ ए न्यू सेट। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये मीडियन क्या, मीडियन वर्ड लिखाओ, मॉड लिखाओ, चाहे मीन लिखाओ। मान लो तीनों की वैल्यू आपको दी हुई है और तीनों की वैल्यू x दी हुई है मान लो, ठीक है। अब उसमें उसकी हर ऑब्जर्वेशन में, इसकी हर ऑब्जर्वेशन में, इसकी हर ऑब्जर्वेशन में, इसकी हर ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन, जैसे इसमें लिखा ना 9 ऑब्जर्वेशन है और 9 की 9 ऑब्जर्वेशन वो आपको 2 से बढ़ा दिया, ठीक है। इसमें भी अगर हर ऑब्जर्वेशन को मान लो k से बढ़ाया तो नया मीडियन, नया मॉड, नया मीन, तो हर के आंसर क्या हो जाएंगे, x प्लस के हो जाएंगे। वैसे ही तो हर डेटा इंक्रीज, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, इधर कम होगा तो इधर भी कम होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड होगा तो ये इधर भी, हर ऑब्जर्वेशन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी वैसे ही रहेगा। जो प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इधर भी माइनस होगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। अब वो क्या कह रहा है कि इंक्रीज्ड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 2। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 17 का ए ऑप्शन है इसका आंसर। चलो ये तो एकदम फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, तभी वो किताब लेके बैठे हैं कि अगर पता है तो ख़त्म है काम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये चीज़ सर्कल, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ये एक यहाँ पे बाहर से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट से मान लो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका टेंजेंट, ठीक है। अब ये मान लो ये इसका सर्कल है, ठीक है। तो ये मान लो ये है पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से एक बाहर वाले पॉइंट से एक एसिड लगाया है ना, ठीक है बेटा। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, रेडियस 9, रेडियस कितना है इसका, रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन 9, मतलब यहाँ पे क्या है 9 दिया हुआ, 90 डिग्री का होता है। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से इसकी दूरी ये 41 है। ये मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ठीक है बेटा। ये एक ट्रिपलेट था 9 40 41, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 41 है आपको, 40 आंसर आ जाएगा। 40 आंसर कहाँ पे है नहीं पता चला, कोई बात नहीं, तभी तो हम बैठे हैं। ए बी और ये सी, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इधर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इधर ये क्या हो गया, तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है।
तो एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर है आपके पास, बी स्केयर प्लस पी स्केयर। एच क्या है 41 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, पी का स्क्वायर मेरे पास क्या है 9 का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 41 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ना ज़्यादा चीज़ें वो नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा 41 में से एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरी इजी कर देता हूँ। ऊपर क्या डालना है रूट 41 प्लस 9 कितना हो गया 50 हो गया, 50 इंटू 41 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 32, ठीक है। तो 32 हो गया, तो हो गया ये 32 इंटू 5 160, 2 5 दूनी 10, हाँ 160, और ये किसका होता है 40 का होता है। चाहे मैं इसके यहाँ पर भी फैक्टर बना के भी अगर खोल के भी दो दो पेयर की निकालता तो मेरे पास आंसर 40 आता, पर इतना करना पड़ा, नहीं तो मेरे पास आंसर सीधा भी है, ठीक है। वो आपकी विषय है कि आपको कैसे चीज़ें पता हैं। लो पहला आपके सामने एजर्शन रीज़न ये रहा, शक्लें कितनी खुश, क्योंकि ये है इजी। द नंबर ऑफ 5n कैन एंड विद 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। 5n कह रहा है डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। 5 का तो एक सिंपल सा रूल है, 5 की पावर कुछ भी कर लो, 5 की पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा। तो 5 की पावर तो कुछ भी करोगे आंसर 5 एंड डिजिट आता है, 0 तो आता ही नहीं। और कोई भी डिजिट 0 से हमें किस कॉन्सेप्ट के ऊपर से पता लगता है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इसमें आएगा कि जैसे मान लो x मल्टीप्लाई बाई 2 है और y मल्टीप्लाई बाई 5 है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे पता लग गया 2 इंटू 5 से एक 0 तो पीछे आएगा ही, ठीक है ना। एक्स वाई 0 मतलब पीछे 0 मुझे कैसे पता लगा 2 इंटू 5 एज ए फैक्टर है। तो ये बोथ 2 इंटू 5 अगर फैक्टर हो तो इसका आंसर क्या है एंड विद 0 होता है, यही एक तरह से लगा है, ठीक है। इसमें क्या है 2 का फैक्टर है ही नहीं है, अगर 2 का फैक्टर होता तो हम बोलते कि हाँ भी मतलब बना ये इसी के लिंक के साथ है, ये नहीं कि दो ये अलग अलग चीज़ें हैं। हमने 5n कैन एंड नॉट एंड विद 0 इसीलिए बोला क्योंकि 5n को आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, यू कांट फैक्टराइज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5 की पावर में आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते 5 को, ठीक है। तो ये कैन नॉट एंड विद 0, तो ये बात सही है और ये इसका रीज़न भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है ए ऑप्शन। बेटा क्या कौन सी ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर क्लियर। 20 नंबर पे देखते हैं। तो 20 नंबर पे बोल रहा है कॉस ए ये दिया हो, अब थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये प्लस का दिया हुआ इधर आके क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर है। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर ए। बस एक बना ली वैल्यू, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। और हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a की वैल्यू कह रहा है 1 आएगी, प्रूफ करके दिखाओ। मैंने साइन स्क्वायर ए दोनों में से क्या कर लिया कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अभी हम लोगों ने एक चीज़ निकाला है, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर हो गया, तो ठीक है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे ये करने की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम पहले ही पुट कर देते हैं, यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही पुट कर देते हैं। अब मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह मैं अब क्या ये है ना मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, यही है। अब साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस ए, फिर इसको क्या लिख सकता हूँ ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर ए उसका स्क्वायर मतलब तभी होगा ना 2 इंटू 2 पावर 4 कॉस ए, फिर ये साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस ए लिख सकता हूँ, तो कॉस ए का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये मुझे किसके बराबर दिया हुआ है
1 के क्या मैंने कहीं पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की? हाँ यूज़ की है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करके बनाया ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके ही मैंने ये चीज़ बनाया, तो उसी से ये चीज़ हुआ। तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा हो गया ख़त्म। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एंड तक इस वीडियो में। थैंक यू। और ये हमारा फेवरेट है। जय हिंद दोस्तों।